नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। अब वक्त है उन 4 बड़ी खबरों का जिन पर हमारी पूरे दिन नजर रही। शुरुआत पश्चिम बंगाल में ममता परिवार के नई टेंशन से। आज कोलकाता के हरीशचंद्र मुखर्जी रोड पर कुछ ऐसा हुआ जो सालों तक ममता बनर्जी परिवार भूल नहीं सकता। कोल स्कैम में सीबीआई की टीम ने आज ममता की बहू रुजिरा बनर्जी से 1 घंटे 40 मिनट तक पूछताछ की। रुजिरा ने सीबीआई को क्या कुछ बताया और क्या कुछ छिपाया, हर डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। कोलकाता के हरीशचंद्र मुखर्जी रोड पर आज पूरे दिन गहमागहमी जारी रही, क्योंकि सीबीआई ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से कोल स्कैम में पूछताछ करने पहुंची थी। सीबीआई की टीम देखिए, टाइमिंग देखिए, हम एक टाइमिंग देखिए। सीबीआई की टीम यहां पर पहुंच गई है। ये गाड़ी है सामने, आप देखिए। ममता बनर्जी जैसे ही निकली वैसे ही सीबीआई की टीम पीछे से पहुंची एकदम टाइम। अब सीबीआई की टीम अंदर जाएगी, तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे रुजिरा बनर्जी से। रुजिरा बनर्जी के वकील अंदर ही मौजूद है। थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी यहां से निकल गई है। 8 सदस्यों की जो सीबीआई की टीम है आप देखिए जा रही है, जिसमें 2 महिला पुलिस है और जो कल रुजिरा बनर्जी के बहन से जिन सीबीआई की टीम ने पूछताछ की थी वही टीम यहां पर आई है। सीबीआई ने रुजिरा से क्या पूछा और रुजिरा ने क्या जवाब दिया, रुजिरा के जवाबों से सीबीआई कितनी संतुष्ट हो, इन सब की अपडेट आपको देंगे। कोलकाता के कालीघाट के हरीशचंद्र मुखर्जी के जिस रोड पर मैं मौजूद हूं, उस रोड के दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी का घर है। लोगों का यह भी कहना है कि इससे पहले मीडिया के कैमरे बेधड़क इस रोड पर कभी भी दाखिल नहीं हो सके, क्योंकि यहाँ पर सत्ता नंबर 2 यानी अभिषेक बनर्जी की चलती है। और उससे पहले जो मैं तस्वीर दिखाऊं, लोगों का यह भी कहना है कि जिस जगह से अभिषेक बनर्जी का घर शुरू होता है उससे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक के दूर तक के तमाम संपत्ति अभिषेक बनर्जी की ही है। और यहाँ पर धाक सिर्फ अभिषेक बनर्जी की ही चलती है। यही वजह है कि अभिषेक बनर्जी के घर के आगे तस्वीर लेना तो दूर, मीडिया के कैमरे भी यहां पर नहीं खड़े होते थे। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। सूत्रों के मुताबिक रुजिरा से ज्यादातर सवाल पैसे के ट्रांजैक्शन को लेकर किए गए। लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी से जुड़े ट्रांजैक्शन को लेकर रुजिरा से पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक रुजिरा से सीबीआई ने पूछा कि अनूप मांझी उर्फ लाला के अकाउंट से उनके थाईलैंड वाले अकाउंट में पैसा क्यों ट्रांसफर किया गया, पैसे के इस लेन देन के पीछे का सच क्या है। सीबीआई की रुजिरा से पूछताछ की पूरी डिटेल आपको दें उससे पहले इस लिप्स एंड बाउंड्स फर्म को जानना बेहद जरूरी है। असल में लिप्स एंड बाउंड्स फर्म अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के तौर पर रजिस्टर्ड फर्म है, जिनमें पहला है लिप्स एंड बाउंड्स इंफ्रा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर हैं अभिषेक बनर्जी की मां लता बनर्जी और पिता अमित बनर्जी। दूसरा फर्म है लिप्स एंड बाउंड्स मैनेजमेंट सर्विस, इसके डायरेक्टर हैं अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी और अभिषेक के पिता अमित बनर्जी। तीसरा फर्म है लिप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर हैं अभिषेक बनर्जी की मां लता बनर्जी और पिता अमित बनर्जी। रुजिरा बनर्जी से पूछताछ के पहले हरीशचंद्र मुखर्जी रोड पर आज दिन भर क्या चला, क्रोनोलॉजी समझिए। सुबह 11:25 पर अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ममता बनर्जी। सुबह 11:33 पर 8 मिनट तक भतीजे के घर रही बुआ। सुबह 11:36 अभिषेक के घर सीबीआई की टीम पहुंची। सुबह 11:45 रुजिरा से पूछताछ शुरू हुई। सीबीआई के अफसरों ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से करीब 1 घंटे 40 मिनट तक पूछताछ की। रुजिरा से पूछताछ करने वाली टीम में सीबीआई के 6 अफसरों के अलावा 2 महिला अफसर भी शामिल थी। लगभग 1.5 घंटे की सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है और इस घर से, जो अभिषेक बनर्जी का घर है, यहां से सीबीआई की टीम अब रवाना हो गई है। रुजिरा बनर्जी से लंबे चौड़े सवाल किए गए हैं और 1.5 घंटे की पूछताछ हुई और उसके बाद सीबीआई की जो 8 सदस्यीय टीम थी वो यहां से रवाना हो गई है निजाम पैलेस की ओर। और किस तरीके के सवाल किए गए हैं, क्या क्या सवाल हुए, ये जानना बेहद ज्यादा अहम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले आज का दिन खास इसलिए भी हुआ है कि निजाम पैलेस से अभिषेक बनर्जी हरीशचंद्र मुखर्जी रोड पर जो घर है अभिषेक बनर्जी का, यहां पर सीबीआई की टीम आई। 1.5 घंटे पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद तमाम सवालों के जो जवाब लेकर सीबीआई यहां से रवाना हो गई है। रुजिरा बनर्जी के बारे में गूगल सर्च इंजन के पास भी बहुत कम जानकारी है। रुजिरा बनर्जी नरूला दिल्ली के कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। अभिषेक बनर्जी से उनका परिचय कॉलेज के जमाने में हुआ था। 2012 में दोनों ने शादी कर ली। कहते हैं कि पहले ममता बनर्जी को इस शादी से ऐतराज था, लेकिन बाद में वो मान गई थी। यूं तो रुजिरा का परिवार भारत का ही रहने वाला है, लेकिन उन्होंने खुद थाईलैंड की नागरिकता ले रखी है।
रविवार को सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी को सम्मन देकर पूछताछ करना चाह रही थी, लेकिन उस वक्त रुचिरा बनर्जी घर पर मौजूद नहीं थी। इसलिए सीबीआई की टीम ने सम्मन के साथ अपना नंबर भी सौंपा, जिसमें रुचिरा बनर्जी बाद में फोन कर उन्होंने सीबीआई की टीम को पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन इससे पहले सीबीआई रुचिरा बनर्जी की बहन मेनका गंभीर से पूछताछ कर चुकी थी। दरअसल सीबीआई रुचिरा बनर्जी के अकाउंट में जो पैसे मेनका गंभीर के अकाउंट से ट्रांसफर हुए हैं उसका लिंक जानना चाहती है कि इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कैसे हुए और कहां से आए। कोल स्कैम में सीबीआई की पूछताछ के पहले रुजिरा का नाम एक बार पहले भी सुर्खियों में आया था, जब वो 2019 में रुजिरा कस्टम विभाग के निशाने पर आई थी। उस वक्त रुजिरा के बैंकॉक से कोलकाता पहुंचते ही कस्टम अधिकारियों ने रोक लिया था। रुजिरा पर आरोप है कि वो बैंकॉक से निर्धारित मात्रा से ज्यादा सोना लेकर कोलकाता आई थी। और दूसरी बड़ी खबर है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की किसान महापंचायत। इस महापंचायत में प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से किसान की आवाज उठाई है। बिल का विरोध करते हुए मोदी सरकार पर अटैक किया। प्रियंका गांधी लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश की जमीन से मोदी सरकार पर हमला बोल रही हैं। इसके पीछे कितनी सियासत है और कितनी हमदर्दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। फुल फॉर्म में है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। किसान बिल के विरोध से पार्टी को समर्थन बढ़ने की उम्मीद जगी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रियंका जबरदस्त एक्टिव हैं, लगातार महापंचायत कर रही हैं। प्रियंका जानती हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान कृषि कानून से सबसे ज्यादा नाराज हैं। कांग्रेस अगर इनका सहारा बनती है तो सियासी फायदा मिल सकता है। सारी कवायद के पीछे यही कहानी है। इसी सिलसिले में मथुरा के पालीखेड़ा में आज कांग्रेस ने किसानों की महापंचायत की। उससे पहले सहारनपुर, बिजना और मुजफ्फरनगर में पार्टी महापंचायत कर चुकी है और हर जगह एक ही लाइन है। बात होगी मेरी इंग्लिश में खत्म जा रहा माइक है ही मिनट स्पीकर ही नहीं है। कुछ नहीं आ रहा है, स्पीकर होके तो आता। मैं तो बेकार रिपोर्ट कर रहा हूँ बस ऐसे ही। अभी ऑफिस में बात नहीं वैसे तो सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास बहुत से मुद्दे हो सकते हैं। महंगाई है, तेल के दाम है, कानून व्यवस्था का मसला है, लेकिन प्रियंका के लिए कृषि कानून का विरोध ही सबसे बड़ा मुद्दा है। महापंचायत के बाद प्रियंका जब बांके बिहारी मंदिर से दर्शन करने निकली तो एक बार फिर उनकी जुबान पर किसान थे। प्रियंका गांधी आज मथुरा में पहुंची और उसके बाद वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किया और इस वक्त प्रियंका गांधी दर्शन करके मंदिर से बाहर निकल रही हैं
और जिस रास्ते से जा रही हैं उस जगह पर उनका बीच बीच में स्वागत हो रहा है। दरअसल प्रियंका गांधी आज मथुरा के पालीखेड़ा गांव में पहुंची थी। वहां पर किसान महापंचायत में जो किसान पहुंचे थे, जो भी लोग पहुंचे थे, उनका संबोधन किया और उसके बाद करीब 4 बजे यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में पहुंचकर बांके बिहारी के दर्शन किए। कभी मांगती नहीं हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ। 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव हैं। ये सारी कोशिशें कांग्रेस की बंजर जमीन पर वोटों की फसल उगाने की हैं। लेकिन ये कोशिश कितना रंग लाएगी इसका पता 1 साल बाद तब चलेगा जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। 7 बजे की तीसरी बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में फिर से कोरोना का संकट। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना के जितने केस सामने आए हैं उनमें 50% से ज्यादा अकेले महाराष्ट्र से हैं। मुंबई, पुणे, नागपुर, अमरावती जैसे शहरों में कोरोना के आंकड़े चिंता में डाल देने वाले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का ब्रेक फेल हो गया है। एक बार फिर से महाराष्ट्र में कोरोना का मीटर तेजी से ऊपर की ओर भाग रहा है। सवाल है क्यों? इसके लिए 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली वाशिम की है, जहां महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ पहुंचे हैं। कम से कम 10,000 लोग पोहरादेवी गढ़ पर मौजूद हैं। ना मास्क की चिंता दिख रही है, ना सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र। भीड़ इतनी जुटी कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दूसरी तस्वीर पुणे में बीजेपी के पूर्व सांसद धनंजय महाड़ी के बेटे की शादी की है। शादी समारोह में 200 लोगों के शामिल होने की इजाजत थी, लेकिन पहुंचे 700। जाहिर है कोरोना गाइडलाइंस यहां तार-तार हो गई। अब इस मामले में केस दर्ज किया गया है। लापरवाही की इन तस्वीरों का नतीजा है कि महाराष्ट्र में कोरोना संकट फिर से गहराता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना के 5,210 नए केस सामने आए हैं, जबकि इन 24 घंटे में पूरे देश में नए पॉजिटिव केस 10,584 दर्ज किए गए हैं। यानी ऑल इंडिया में कोरोना के 50% से ज्यादा केस अकेले महाराष्ट्र से हैं। कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या बताती है कि महाराष्ट्र में डेंजरस वायरस ने 24 घंटे में 18 लोगों की जान ले ली, जबकि पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 78 लोगों की जान गई। यानी कोरोना से होने वाली मौतें भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का एपी सेंटर है मुंबई। यहां बीएमसी ने कोरोना नियमों के पालन के लिए मार्शल तैनात किए हैं। रेलवे पुलिस ने भी आज रेड किया है, लेकिन बावजूद इसके मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 761 नए केस आए हैं। इसी के साथ मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़कर 3,19,889 हो गई है। हालांकि ये राहत की बात है कि पिछले 24 घंटों में मुंबई में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। अकेले मुंबई में कोरोना से अब तक 11,446 मौतें हो चुकी हैं। इन आंकड़ों के बावजूद लोग बेधड़क बिना मास्क पहने घूमने से बाज नहीं आ रहे। जुहू चौपाटी पर मास्क और 2 गज की दूरी बीते जमाने की बात दिखी। तमाम अपीलों को मटिया मेट करते भीड़ की तस्वीर देखिए। मुंबई में लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बावजूद इसके लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। बीएमसी की तरफ से कड़े नियमों को लागू किया जा रहा है, लेकिन लोग किस तरह लापरवाह है ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। जुहू चौपाटी की तस्वीर है। यहाँ पर आपको जहां आप देखेंगे हर तरफ लोग ही लोग नजर आएंगे। यहाँ पर बीएमसी के मार्शल्स बाकायदा मौजूद है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको बताने के लिए, समझाने के लिए, और जो लोग नहीं समझते उन्हें 200 रुपए का फाइन जो है वो दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो विदाउट मास्क इस भीड़ भाड़ में घूमते नजर आएंगे। कोरोना की तेज रफ्तार के बावजूद, बीएमसी के सख्त गाइडलाइंस के बावजूद मुंबई में लोगों के जहन में कोरोना के प्रति डर का भाव जैसे काफूर हो गया है। दादर मंडी में लोग ऐसे टहल रहे हैं जैसे कोरोना कहीं चला गया है। मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का जो है पालन करें। लेकिन मुंबई के सब्जी मंडियों में हो या फिर पार्क में हो, सड़कों पर हो, कुछ लोग अभी भी जो है अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए सामने कुछ वहाँ पर कुछ शख्स है जो बिना मास्क के है और अब कैमरा देखकर जो है मास्क जो है चेहरे पर चढ़ा रहे हैं। नागपुर में प्रशासन लोगों के बीच कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील कर रहा है। सर्वांनी मास्कचा वापर करा, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करा, घराबाहेर पडताना विनाकारण घराबाहेर पडू नका, अत्यावश्यक
नागपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 710 मरीज सामने आए हैं। इस दौरान अमरावती में 672, बुल्ढाड़ा में 350, अकोला में 206, यवतमाल में 210, वर्धा में 45 और वाशिम में 62 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। कोरोना इसी तरह से महाराष्ट्र में फैलाता रहा तो हालात वाकई हाथ से निकल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में बीच बाजार क्यों मच गया घमासान? हैरान करने वाली रिपोर्ट आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद।